कहते हैं 10 महाविद्याओं में से एक 8वीं महाविद्या स्तंभन शक्ति की अधिष्ठ धात्री देवी है माँ बगलामुखी। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए माँ बगलामुखी की उपासना पौराणिक काल से की जा रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से लगभग 100 किलोमीटर दूर आगरा जिले के नलखेड़ा में लखुंदर नदी के किनारे स्थित है माँ बगलामुखी का यह प्राचीन मंदिर। द्वापर युगी इस चमत्कारिक मंदिर में देश विदेश से अनेक श्रद्धालुगण अपने जीवन में आ रही अनेक प्रकार की बाधाओं और पीड़ाओं के निवारण हेतु तांत्रिक हवन करवाने आते हैं। जानकारों द्वारा ऐसा भी कहा जाता है यहाँ बगलामुखी स्वयंभू प्रतिमा के रूप में विराजमान है और यह मंदिर एक शमशान भूमि पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है महाभारत युद्ध के 12वें दिन भगवान श्री कृष्ण के निर्देश पर धर्मराज युधिष्ठिर ने यहाँ तंत्र की देवी माँ बगलामुखी की उपासना करी थी। ऐसा कहा जाता है कि तंत्र साधना की सिद्धि के लिए माँ बगलामुखी को प्रसन्न करना पड़ता है और भारतवर्ष में माँ बगलामुखी के 3 ही प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर स्थित है। पहला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, दूसरा दतिया मध्य प्रदेश में और तीसरा नलखेड़ा मध्य प्रदेश में स्थित है। आइए हम जानते हैं यहाँ के पुरोहित हैं आचार्य अभी पंडित करके, शुभ नाम भगवती कृपा से। और माँ बगलामुखी देवी की जो अगर हम बात करते हैं तो माँ पीताम्बरा बगलामुखी देवी के 10 महाविद्या में से 8वीं महाविद्या के रूप में माँ बगलामुखी यहाँ पर स्थापित है। विश्व में केवल माता माँ बगलामुखी का विश्व में 3 ही प्राचीन स्थल है। एक नलखेड़ा है, दूसरा वनखंडी हिमाचल कांगड़ा और तीसरा नेपाल में काठमांडू। 3 ही क्षेत्र में 3 ही स्थानों पर भगवती द्वापर काल से विराजमान है। सबसे अधिक प्राचीन भगवती का ये दिव्यमान मंदिर है। इस मंदिर की विशेषताएं क्या है कि यहाँ पर माँ बगलामुखी देवी की आराधना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के निर्देश पे युधिष्ठिर महाराज जी ने आकर के आराधना करी। तब उनकी आराधना से देवी प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के उनको कौरवों पे विजय श्री का आशीर्वाद मिला था। तब से भगवती का यहाँ विग्रह है। वैसे माँ बगलामुखी देवी का आप स्वरूप देखेंगे शास्त्रों में तो उग्र स्वरूप है। एक हाथ में गदा है, एक हाथ में शत्रु की जिह्वा को लेकर शत्रु को प्रताड़ित कर रही है। इस प्रकार का उग्र स्वरूप माता का है। लेकिन यहाँ बगलामुखी देवी सौम्य रूप में विराजमान है। उससे बड़ी बात यह होती है कि भगवती बगलामुखी के साथ में श्री विद्या से माता श्री लक्ष्मी और माता श्री नील सरस्वती भी विराजमान है। मंदिर के चारों ओर शमशान जो कि चैतन्य है और बीच में मंदिर माता का है, जिसके अंदर रत्न जड़ित सिंहासन पर भगवती त्रिपिंड के रूप में विराजमान है। माता के मंदिर के जस्ट पीछे साइड में लखुंदर नामक एक नदी है, जिसका शास्त्रों में आप उल्लेख यदि निकालेंगे तो लक्ष्मणा नदी करके उनका नाम आता है। माँ बगलामुखी की देवी की आराधना व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में कर सकता है। माँ बगलामुखी देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की एक शक्ति है, जिसकी आराधना देवी देवता अपितु राक्षसगण भी करते हैं। इंद्राणी इंद्र पूज्याचा घुमाता बगलेश्वरी, यानी इंद्र आसन की प्राप्ति भी भगवती की कृपा से हो जाती है। जो इंद्र भी जिनका गुणगान करते हैं वो माँ बगलामुखी देवी है। आपने खाटू श्याम नाम सुना होगा जी। तो खाटू श्याम है पांडवों के वंशज, है ना। भीम के पुत्र हैं घटोत्कच, घटोत्कच के पुत्र हैं बर्बरीक, जिनको मोरवी नंदन भी कहते हैं। बर्बरीक अपनी साधना को पूर्ण करके भगवान भोलेनाथ से उन्हें 3 ब्रह्मास्त्र प्राप्त हुए, बाण प्राप्त हुए। तीनों बाणों में भगवती आद्य शक्ति स्वरूपा माँ पीताम्बरा ने ब्रह्मास्त्र शक्ति प्रदान करी कि तू एक बाण से 3 लोक को समाप्त कर सकता है। वो शक्ति बर्बरीक को बगलामुखी देवी ने प्राप्त करी। इसका उल्लेख आपको पढ़ने को मिलेगा स्कंद पुराण के 2 खंड के 14वें श्लोक का यदि आप वर्णन पढ़ेंगे। देवियों के अलग अलग गणपति हैं। तो हरिद्रा गणनायक माँ बगलामुखी देवी के गणेश जो सर्वप्रथम माता के हल्दी के मेल से बने हैं। सर्वप्रथम जो गणेश हैं वो भगवती के हैं। उसके बाद में माँ भगवती बगलामुखी देवी के जो भैरव हैं वो महामृत्युंजय रुद्र भैरव हैं। सभी के अलग अलग भैरव होते हैं। तो देवी का भैरव भी कौन सा है? महामृत्युंजय रुद्र भैरव। तो माँ बगलामुखी वैसे ही पावरफुल है और उनके आसपास की जो और भी ऊर्जा है वो इनसे बढ़ जाती है। हनुमान आपको हर देवी के मंदिर में देखने को मिलेंगे। तो ये जो शक्तियों का केंद्र है वो भगवती तो पहले ही एक ऊर्जावान शक्ति, संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति है। साथ ही साथ उनका जो ओरा है, उनके जो गण है, देवी प्रिय पुत्र अजामिल बद्दा लोके सुना है सुवर्ण आकर्षण भैरव है। तो देवी के प्रिय पुत्र हैं भैरव, वो भगवती के यहाँ महामृत्युंजय रुद्र भैरव के रूप में। तो ये भगवती की शक्तियों को बढ़ाते हैं। तो भगवती बगलामुखी देवी को ब्रह्मास्त्र विद्या भी इसीलिए कहा गया है, जो सब कुछ करने में सक्षम है। विक्रमादित्य के द्वारा भगवती की तपस्या की गई, जिससे उनकी शक्ति, उनकी भक्ति में बढ़ाव हुआ।
इसके अलावा कई ऐसे ऋषि मुनि तपस्वी रहे हैं, जैसे परशुराम जी ने भगवती बगलामुखी की आराधना करी थी। और भी कई ऋषि मुनि जी रहे हैं जिन्होंने माँ बगलामुखी देवी की आराधना करी है, जो आपको शास्त्रों में पढ़ने को मिलेंगे। आप यदि रावण संहिता उठाते हो तो उसमें भगवती का वर्णन मिलेगा, आप देवी भागवत में मिल जाएगा, स्कंद पुराण में मिल जाएगा, आपको भगवती का उल्लेख सब जगह मिलेगा। अंतर इतना है कि सब लोग केवल बगलामुखी, ब्रह्मास्त्र विद्या और पीताम्बरा नाम ही जानते हैं। तो लोगों को पता नहीं है कि ये बगलामुखी का ही नाम है, क्योंकि माता के तो अनेकों नाम हैं, तो व्यक्ति समझ नहीं पाता है। और ये बगलामुखी देवी क्या है, गुप्त विद्या भी है, तो कहीं कहीं इनको गुप्त भी रखा गया है। इसलिए कुछ लोग इन्हें बगलामुखी के अलावा किसी और नाम से नहीं जानते। ये तो अभी सोशल नेटवर्क के माध्यम से भी बढ़ चुका है नाम, नहीं तो माता बगलामुखी की आराधना केवल जो साधना क्षेत्र में है वो ही जानता है। जो साधना क्षेत्र में नहीं है उसको बगलामुखी के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि देवी वास्तविक बहुत ऊर्जावान शक्ति है। आप यहाँ आए, आपने दर्शन किया, आपने स्वयं अनुभव किया होगा कि माँ कितनी शक्तिशाली है। माता के मंदिर का प्रभाव इतना है, तो अंदर गर्भगृह का प्रभाव इतना है, हवन का प्रभाव इतना है, तो वास्तविक माता की शक्ति का प्रभाव क्या है।